नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। हरियाणा में कांग्रेस के साथ खेल शुरू हो गया है और खबरें तूल पकड़ने लगी हैं कि कुमारी सैलजा अब बीजेपी ज्वाइन कर सकती है, क्योंकि वो चुनाव प्रचार से बिल्कुल दूरी बनाए हुए हैं। कांग्रेस के किसी भी कैंपेन में कुमारी सैलजा नजर नहीं आ रही है। इसी बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि कुमारी सैलजा बीजेपी में जा सकती हैं और अपने 10 से 15 नेताओं के साथ बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। अगर कुमारी सैलजा ने चुनाव के बीच ये कदम उठा लिया तो हरियाणा में कांग्रेस बिल्कुल तबाह हो जाएगी। वो कांग्रेस तबाह हो जाएगी जो अभी तक जीत के दावे कर रही थी। हुड्डा परिवार कॉन्फिडेंस में आ गया कि इस बार वो हरियाणा में जीत दर्ज करेगा और सरकार बनाएगा। लेकिन कुमारी सैलजा ने राहुल गांधी और हुड्डा परिवार के सपनों पर पानी फेर दिया है, क्योंकि सोनिया गांधी की करीबी कुमारी सैलजा अब बिल्कुल ही कांग्रेस से गायब नजर आ रही हैं। खबर तो यह भी है कि कुमारी सैलजा ने दिल्ली में डेरा डाल लिया है, लेकिन 10 जनपद सोनिया गांधी तक से मुलाकात नहीं की है। वो किसी कांग्रेसी नेता से बातचीत ही नहीं कर रही हैं, जिससे अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या कुमारी सैलजा बीजेपी के संपर्क में हैं, क्या वो बीजेपी में शामिल होने वाली हैं। ये खबरें तब बाहर आई हैं जब खट्टर ने और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने, मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में बयान दिया कि कुमारी सैलजा का अपमान कांग्रेस में किया गया, एक दलित महिला का अपमान हुआ है। अगर वो बीजेपी में शामिल होना चाहती हैं तो बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री सैनी ने भी सैलजा को लेकर अब ये बयान दे दिया है कि कुमारी सैलजा अगर बीजेपी में आएंगी तो बीजेपी उनका स्वागत करेगी। तमाम बीजेपी के बड़े नेता इस कवायद में जुट गए हैं कि कुमारी सैलजा अगर बीजेपी ज्वाइन करना चाहती हैं तो बीजेपी उनका स्वागत करेगी, और अगर ऐसे वक्त पर कुमारी सैलजा कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी में चली जाती हैं तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। इसी बीच खबर यह भी है कि बीजेपी ने 3 प्लान सेट कर लिए हैं और इन प्लान के तहत मोदी शाह भी चाहेंगे कि कुमारी सैलजा हरियाणा में बीजेपी के ज्वाइन करे, क्योंकि एक वो तो दलित चेहरा है और बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने इस बार कांग्रेस को जीत दिलवाई है। कहीं ना कहीं उनका योगदान कांग्रेस को 5 सीटें दिलवाने का हरियाणा में रहा है। और दलित वोट बैंक, अगर सैलजा कांग्रेस छोड़ती हैं तो दलित वोट बैंक में कांग्रेस के सेंधमारी लग जाएगी, और बीजेपी में अगर वो जाती हैं तो वो वोट बैंक बीजेपी के साथ चला जाएगा। तो अब खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी कुमारी सैलजा को मुख्यमंत्री का भी ऑफर दे सकता है। अगर कुमारी सैलजा बीजेपी के अपने कई बड़े नेताओं के साथ अगर बीजेपी ज्वाइन कर सकती है तो उन्हें मुख्यमंत्री के दांव पर भी खेला जा सकता है, लेकिन उसके लिए बाकायदा कुछ शर्तें होंगी। तो जो बीजेपी ने 3 प्लान बनाए हैं उसके तहत हरियाणा बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के अलावा मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार बोल रहे हैं कि दलित होने की वजह से कांग्रेस ने कुमारी सैलजा का अपमान किया है। तकरीब बीजेपी के सारे नेता सैलजा को ये लेकर बोल रहे हैं। ऐसे में अगर सैलजा चुनाव प्रचार नहीं करती हैं कांग्रेस का, और उससे बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि हाल ही में बीजेपी की हरियाणा सरकार ने एससी में वंचित 52% की आबादी में से 36 जातियों को 20% आरक्षण में कोटे के अंदर कोटा 50% आरक्षण दिया है। हरियाणा में एससी की कुल आबादी में से 36 वंचित जातियों की आबादी 52.40% है। सैलजा भी इसी वंचित जाति से आती हैं। अगर सैलजा चुनाव प्रचार नहीं करती हैं तो बीजेपी को इसका डबल फायदा हो सकता है। और इसी के साथ प्लान बी की बात करें तो दलित वोटर को लुभाने के लिए प्लान ए के बाद बीजेपी प्लान बी तैयार कर रही है। हरियाणा में जातिगत समीकरण की बात करें तो यहां जाटों का वोट जो है 22 से 27% के बीच है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बीसी जाति से आते हैं। बीजेपी चाह रही है कि अगर सैलजा बीजेपी में शामिल हो जाएंगी तो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, हिसार, सिरसा की 20 से ज्यादा दलित बहुल्य सीटों पर फायदा होगा, क्योंकि हरियाणा में दलित वर्सेस जाट की लड़ाई पुरानी है। वहीं इन सीटों पर दलित गोलबंद होंगे और एक तरफा वोट कर सकेंगे। सारी सीटें कांग्रेस की पारंपरिक सीटें रही हैं, क्योंकि सिरसा से सैलजा इस बार लोकसभा की सांसद बनी हैं और उनकी नाराजगी प्लस बीजेपी का कोटे में आरक्षण देने से कई सीटों पर लाभ हो सकता है। दलित बहुल इन 15 से 20 सीटों पर बीजेपी की अच्छी खासी पकड़ नहीं है। सैलजा अगर बीजेपी में शामिल हो जाती हैं तो इन सीटों पर बीजेपी अच्छा फायदा कर पाएगी, अच्छा कमाल दिखा पाएगी। वहीं बीजेपी का प्लान सी अब बता दें
तो प्लान सी के तहत ब्रह्मास्त्र मतलब सीएम फेस बदलना, इसके लिए बीजेपी आलाकमान की भूमिका अहम होगी, खासकर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सीएम फेस बदल सकते हैं। इसमें चौंकाने वाला नाम भी शामिल हो सकता है और शैलजा को बीजेपी सीएम पद की पेशकश कर सकती है, लेकिन उसके लिए बाकायदा शर्तें होंगी। वो कांग्रेस से जीते अपने समर्थकों को पार्टी में लाएं और 2/3 बहुमत नहीं होता है तो इस्तीफा दिलवाएं। बीजेपी के तीनों प्लान के केंद्र में शैलजा ही रहेंगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि 15 से 20 विधानसभा सीटों पर शैलजा के करीबियों को टिकट दिया गया है। ऐसे में बीजेपी शैलजा को सीएम चेहरा बनाकर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, हिसार, सिरसा के आसपास इलाकों में जीतने वाले कांग्रेस विधायकों को अपने पाले में करने का दांव खेल सकती है। तो यानी अब बीजेपी दांव लगा रही है कि शैलजा तो बीजेपी में शामिल हो ही, उनके साथ साथ कांग्रेस के 15 से 20 विधायक भी उनके साथ आ जाएं। अगर ऐसा होता है तो हरियाणा में कांग्रेस तबाह हो जाएगी। वो कांग्रेस जो जाटों की राजनीति अभी करने में जुटी है, जो पिछड़ों की, दलितों की राजनीति करने में जुटी है, लेकिन अपनी ही दलित नेता का अपमान कांग्रेस में किया जाता है। जो राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में पिछड़ों की, दलितों को अपमान करने का आरोप बीजेपी पर लगा रहे थे, लेकिन आज देखिए हरियाणा में खुद की पार्टी के नेता अपनी ही नेता का अपमान कर रहे हैं। लेकिन जब उन्हें इंसाफ दिलाने की बात आती है तो राहुल गांधी भी पीछे हट जाते हैं और तमाम बीजेपी के बड़े नेता कुछ नहीं बोलते। और शैलजा इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि हरियाणा में हुड्डा परिवार को आलाकमान की तरफ से तवज्जो दी गई और जिस शैलजा जो खुद सांसद बनी, जिसने बीजेपी को किनारे कर कांग्रेस को जीत दिलवाई, उस शैलजा को ही अब कांग्रेस ने किनारे कर दिया है। यही वजह है कि अब खबरें तूल पकड़ रही है कि शैलजा क्या जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, क्या 15 से 20 विधायकों के साथ वो बीजेपी में जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस का सियासी खेल बिगड़ जाएगा। फिलहाल हरियाणा में जो समीकरण कांग्रेस के बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।